ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जनपद सुल्तानपुर शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत धर्मदासपुर में चल रही पावन श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया। कथा व्यास पंडित इंद्रेश कौशिक जी व्यास द्वारा नंद बाबा के घर पर उत्सव के माहौल का सुंदर वर्णन करने के साथ आयोजन स्थल का पूरा माहौल भी नंद उत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग गया। क्या बात है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के उद्घोष के साथ समूचा आयोजन परिसर गूंज उठा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मानो फिर से धर्मदासपुर गांव में जीवंत कर दिया। भक्तों ने भजनों की धुन पर मगन होकर के थिरकते हुए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद उजागर किया। अब तक विभिन्न स्थानों पर कथाएं कर चुके पंडित इंद्रेश कौशिक जी व्यास ने आज की कथा के दौरान श्री राम जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। प्रेम तेरा आस है मेरे, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे प्रियापति। देखिए भागवत कथा तो यहाँ चल रही सुल्तानपुर के धर्मदासपुर में, और हम तो चाहते हैं हर जगह चले, कहाँ की बात ही न रहे, हर जगह प्रवाहित हो, हर घर में प्रवाहित हो, आए गाएं कथा घर घर में, यही मुहिम चले और माता जी इसको चलाते ही रहें। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, और उसी बीच में आज यहाँ पर भगवान माधव मुकुंद भगवान कन्हैया श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ है, और उसी में ये अपार जन सैलाब भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुआ है। अक्सर श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा होती है साप्ताहिक होती है, 7 दिनों तक चलती है। तो आज उसी साप्ताहिक अनुष्ठान में, साप्ताहिक महोत्सव में हम लोग चतुर्थ दिवस की पावन बेला में बैठे हैं। आज चौथे दिन भगवान के जन्म का लाभ ले रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे युवा बदल रहे हैं, आज मैं बहुत कुछ सोच करके एक संकल्प लेता हूँ, और उस संकल्प के तहत मैं ये कह रहा हूँ, जो युवा सनातन के लिए काम कर रहा है, जो युवा हमारे राम के लिए काम कर रहा है, जो युवा हमारे धर्म के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे युवाओं के लिए, यदि ऐसे युवाओं का कोई संघ है, कोई संगठन है, तो मैं उस संघ के लिए, उस संगठन के लिए फ्री में कथा करने के लिए आऊँगा। मेरा कोई खर्च नहीं होगा। मेरे सनातनी युवाओं के लिए मैं बिल्कुल एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री कथा करने के लिए तैयार हूँ। और आज ही मैं इस बात को ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं युवाओं के लिए फ्री कथा करूँगा। क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य में, ऐसा नहीं कि मैं युवा के लिए फ्री कर रहा हूँ तो मेरा कोई लाभ है, नहीं, युवा हमारे देश के भविष्य। मैंने कहा कि जो सनातनी युवा है, युवा ही जब हमारे राम के चरित्र को सुनेंगे तो उनमें ये निखार आएगा कि राम जी का जीवन क्या था, राम जी ने कैसे जीवन जिया है, वैसे उनको जीना चाहिए। राम मर्यादित थे, मर्यादा में उनको रहना चाहिए। राम शिक्षित भी थे तो उनको शिक्षा भी लेना चाहिए। राम ने सदैव प्रजाओं का कल्याण किया तो प्रजा का कल्याण भी करना चाहिए। यानी भागवत जी की कथा से, राम जी की कथा से वो अपने जीवन की शैली को सीख के जाएंगे। इसलिए मैं युवाओं के लिए परेशान हूँ।
महाराज जी कथा जो है जोड़ना सिखाते हैं, हम देखते हैं तो परिवार अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें आपके द्वारा या आप ही ऐसे जो सांस्कृतिक जाति मंच में उपस्थित होते हैं उन्हें परिवार को जोड़ा जाता है। आपके द्वारा कैसे परिवार को जो है जोड़ने का? देखिए, परिवार को जोड़ना जो है जिस तरीके की माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज, क्या संदेश दें? परिवार को जोड़ना एक धर्म है और कहा गया हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। यदि कोई जो धर्म पर चलना सिखाए वो रामायण है, वो भागवत कथा है। और राम कथा पढ़ने के बाद में बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है, क्योंकि राम जी ने वनवास को ले लिया, जंगल चले गए और उसके बाद में भरत को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली, फिर भी पूरे राज्य को छोड़ दिया और राम जी को मनाने के लिए जंगल पीछे पीछे चल पड़े। आप भागवत जी को सुनिए। मथुरा को जीतने के बाद में भगवान कन्हैया सिंहासन पर नहीं बैठे, यदि चाहते तो बलराम को राजा बना देते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद के बल पर एक द्वारिका बसाई। कहने का मतलब जब हम भागवत सुनेंगे, रामकथा सुनेंगे, तो भाई भाई का प्रेम भी दिखाई पड़ेगा, पत्नी का कर्तव्य भी माता सीता दिखाई देंगी, वशिष्ठ का धर्म भी, गुरु का धर्म भी वशिष्ठ जी दिखाई पड़ेंगे। वशिष्ठ जी दिखाई देकर के हमको आपको धर्म पर चलना भी सिखाएंगे। कहने का मतलब हर प्रकार से यदि हम इस धर्म पर आते हैं, अध्यात्म पर आते हैं, तो मुझे जीवन जीने की शैली ही मिलेगी। और क्या क्या आगे किस तरीके की होगी और कथा में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या समय सारणी है उसका कुछ पता है? अभी 3 दिन कथा चलेगी। कल बाल लीला होगी, परसों रुक्मिणी जी का विवाह होगा और उसके बाद में अंतिम दिवस में हम लोग थोड़ा सा सुदामा जी के चरित्र को गा करके कथा को विराम करेंगे। बहुत बुझाए तुम्हें कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ, मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, मत अनुरूप राम गुण गाऊँ, केवल मति के अनुरूप थोड़ा मोड़ा गा लेता हूँ, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, न तो वक्ता हूँ न तो चतुर हूँ। तभी 3 दिनों तक चलेगी। 3 दिनों में केवल कृष्ण कथा ही गाएंगे बस। धन्यवाद।